नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। मैं कल्पना मंडावी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जगदलपुर से। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। मेटामॉर्फोसिस refers to the process through which insect develop, grow and change form। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा बहुत सबसे बड़ी क्लास है और सबसे बड़ी फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसमें इंसेक्ट में हम मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया देखते हैं, कायांतरण की प्रक्रिया देखते हैं, जिसमें कि कीट जो है डेवलप होता है, जिसका विकास होता है, ग्रोथ होता है और वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है चेंज यानी परिवर्तन होना। लैटिन और ग्रीक शब्द भाषा का ही शब्द है। मेटा मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म यानी अपने फॉर्म में चेंज लाना। डेफिनेशन: मेटामॉर्फोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमैच्योर लार्वल लाइफ टू अ सेक्सुअली एडल्ट। इसमें मेटामॉर्फोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि कीट अपनी इमैच्योर अपरिपक्व लार्वल अवस्था से सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट अवस्था में चेंज होता है। एक्डाइसिस और माउटिंग। एक्डाइसिस या माउटिंग इज द पीरियडिक शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, कीट की बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि क्यूटिकल है और इसमें शेडिंग या फिर क्षरण होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव माउटिंग ऑफ अ डेवलपिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड स्टेडियम। दो माउल्ट के बीच की अवस्था को स्टेडियम कहा जाता है। द फॉर्म ऑफ द डेवलपिंग इंसेक्ट बिटवीन टू माउल्ट इज कॉल्ड इंस्टार। दो माउल्टिंग, फर्स्ट माउल्टिंग और सेकंड माउल्टिंग में जैसा भी ग्रोथ होगा उसे इंस्टार कहा जाता है। A larva is a motile, immature feeding stage in arthropod which is morphologically different from the adult stage. लार्वा अवस्था वॉरिशियस फीडिंग अवस्था होती है कीटों में और यह एक मोटाइल यानी चलन योग्य अवस्था होती है। इनमेच्योर होता है जो कि सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है और सबसे अधिक फीडिंग स्टेज होती है और अपने एडल्ट से ये अलग दिखेगा मॉर्फोलॉजिकली। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस में फर्स्ट वन है ए मेटाबोलिक डेवलपमेंट या जिसे हम ए मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। सेकंड वन है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। थर्ड वन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। फोर्थ वन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। फिफ्थ वन हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वन है ए मेटाबोलस डेवलपमेंट या जिसे डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सीन इन विंगलेस इंसेक्ट। जिस ऐसे इंसेक्ट जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं उनमें यह डेवलपमेंट देखा जाता है। एग्जाम्पल लेपिस्मा, स्प्रिंगटेल, कोलम्बोला। इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी एग के बाद इमेगो, इमेगो के बाद में एडल्ट। It grow only in size by replacing its old skin through the process called as molting. It means जो इमेगो अवस्था होगी वो सेम एडल्ट के जैसे ही होती है, केवल साइज में डिफरेंस होता है जैसे कि इमेगो जो होता है वो छोटा रहता है अपने एडल्ट के साइज से। ये स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल में चेंजेस आते हैं। लेपिस्मा जो जनरली आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा, पुरानी बुक्स आप खोल के देखेंगे तो। इसके बाद सेकंड वन है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पैरामेटाबोलिक डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन कॉकरोचेस, ग्रासहॉपर, मैंटिस, व्हाइट एंट्स। इसमें फर्स्ट स्टेज एग के बाद मिलेगा निम्फ, निम्फ के बाद में मिलेगा हमें एडल्ट। जो अंडे के बाद जो फर्स्ट यंग अवस्था रहेगी उसे निम्फ कहा जाता है। देयर इज नो प्यूपल स्टेज। इसमें निम्फ के बाद में प्यूपा स्टेज नहीं आती है और निम्फ जो होता है इसमें विंग्स अनुपस्थित होते हैं। जैसे बताया हुआ है ग्रासहॉपर में पैरामेटाबोलिक डेवलपमेंट, एडल्ट के बाद में एग, मैटिंग के बाद में मेल फीमेल में मैटिंग के बाद में एग, बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है निम्फ, फर्स्ट इंस्टार सेकंड इंस्टार भी हो सकता है, फिर उसके बाद में एडल्ट में ये चेंज होता है। निम्फ और जो एडल्ट रहते हैं दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, आपको मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखेंगे
बट स्नेक जो होता है वो सेक्सुअली इनमेच्योर होता है और इसमें विंग्स अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। इसमें आप देखेंगे मैटिंग के बाद में एग के बाद में नाइट्स मिलेगा, नाइट्स के बाद में एडल्ट अवस्था मिलेगी। अब नाइट्स क्या होता है? नाइट्स जो रहते हैं इट मीन्स एग जो है वो इंसेक्ट जनरली पानी पर पत्तों पर रिलीज करेगा और उसमें से जो फर्स्ट जो यंग वन स्टेज होगी, फर्स्ट जो अवस्था होगी उसे नाइट्स कहा जाएगा, जो कि एक्वेटिक होते हैं, विच आर एक्वेटिक एंड रेस्पायर बाय एक्सटर्नल गिल्स, बट द एडल्ट आर टेरेस्ट्रियल। इट मीन्स कि इनके जो एडल्ट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जबकि इनका जो एग के बाद में फर्स्ट जो अवस्था रहता है जिसे हम नाइट्स बोलते हैं वो एक्वेटिक है। अगर जल में रहना है तो वहां पे गिल्स होना चाहिए, तो गिल्स के लिए वहां पे एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। इसका जो है आपको हेमी मेटाबोलिस ये ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई और डैमशेल फ्लाइज में मिलेगा। When these nights are ready to be adult, they come out of water and then further development takes place in their body. Nights जो होते हैं इनमें 3 pair thoracic leg, हेड में कंपाउंड आई पाई जाती है, एंटीना पाया जाता है विद एब्डोमेन एंड स्मॉल एब्डोमेन विद पोस्टीरियर ट्रैकियल गिल्स। नाइट्स बहुत महत्वपूर्ण है कि किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि डैमशेल फ्लाई है, मे फ्लाई इसमें पाया जाता है और इसमें जिसमें भी नाइट्स जो रहेगा एडल्ट जो है इनके टेरेस्ट्रियल है, एग इन्होंने दिया वाटर सरफेस पे लीव वगैरह पे, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ नेक्स्ट स्टेज से हम नाइट्स मिलेंगे। इसमें आपको पोस्टीरियर रीजन में एक्सटर्नल गिल्स मिलेगा और नाइट्स जो है फिर जब ये रेडी हो जाएगा वाटर से निकलने के लिए, फिर इसमें फर्दर विंग्स का डेवलपमेंट और फर्दर आगे ग्रोथ होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबोलिक डेवलपमेंट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन बटरफ्लाई, मॉथ, मॉस्किटो, फ्लाइज, बीस एंड वास्प। इसमें देखेंगे आप एग फर्स्ट स्टेज है, मैटिंग के बाद में फर्स्ट स्टेज, देन लार्वा स्टेज, देन प्यूपा, फिर उसके बाद एडल्ट। तो यह जो प्रक्रिया है कि एक स्टेज से दूसरे में चेंज हो रहा है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपको 4 स्टेजेस मिलेंगी, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। लार्वा जो है, लार्वा आर वेरी डिफरेंट इन फॉर्म फ्रॉम द एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से काफी अलग होता है। द एक्टिव इन मैच्योर स्टेज आर जनरली नोन एज लार्वा। जो एक्टिव स्टेज होती है उसे हम लार्वा बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोरेशियस फीडर रहता है, बहुत ज्यादा फीडिंग करता है और उसके बाद जब प्यूपा अवस्था में जाता है तब ये पूरी तरह से रेस्टिंग अवस्था में रहता है। द प्यूपा स्टेज इज अ ट्रांजिशन स्टेज when the larva transform into adult। प्यूपा अवस्था जो है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज कहा जाता है, जिससे कि प्यूपा के बाद में नेक्स्ट एडल्ट अवस्था में चेंज हो जाता है इंसेक्ट। इसमें देखेंगे आप ये बटरफ्लाइज में, सिल्क मॉथ में, सिल्क मॉथ में आपको देखने के लिए मिलेगा एडल्ट है, मैटिंग के बाद में एग रिलीज किया, फिर वहां से लार्वा, लार्वा वोरेशियस फीडर होता है, फिर उसके बाद में प्यूपा, प्यूपा अवस्था में इसमें भोजन वगैरह नहीं लेता है और अपने बाहर में आपको याद होगा जैसे सिल्क फॉर्म में ये कुकून का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये प्यूपा जो होता है ये इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है इसे, और प्यूपा के बाद में नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन स्टेज जो आएगा वो एडल्ट है। और प्यूपा स्टेज में इंसेक्ट की बॉडी में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनली मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वन है हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलिक डेवलपमेंट। इट इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन विच there are 2 or 3 distinct types of larval with different habits and structure found in certain insects। इसमें आप देखेंगे ये इसमें जो इंसेक्ट में लार्वल अवस्थाएं पाई जाएंगी, जैसे एग के बाद में फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसमें एक से अधिक लार्वा अवस्था पाई जाएंगी जो कि मॉर्फोलॉजिकली फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा से स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। और ये जो है इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस, हाइपर मेटामॉर्फोसिस ग्लिस्टर बीटल्स में देखा जाता है। इस प्रकार से हमने 5 टाइप्स के मेटामॉर्फोसिस देखे। अब देखते हैं हम कि इसमें हार्मोन का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रोल ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। माउल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। और इसमें जो ऑर्गन है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ब्रेन जिसे प्रोटोसेरेब्रम भी कहा जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, थर्ड वन है कॉर्पोरा एलेटा। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, ये ब्रेन है, ब्रेन में आप देख रहे हैं कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जा रही हैं, न्यूरो
न्यूरो का इतनी ये न्यूरॉन्स हैं जो कि सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाएंगी इसमें ब्रेन में है तो न्यूरॉन्स है सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पेयर में कॉर्पोरा कार्डियका और वन पेयर में आपको मिलेगा कॉर्पोरा एलेटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मिल रहा है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपको जो ब्रेन है, ब्रेन से ब्रेन हार्मोन रिलीज होता है और ये जाके प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक्साइटोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मॉल्टिंग की प्रक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मॉल्टिंग हार्मोन रिलीज करेगा यानी लार्वा से प्यूपा से एडल्ट स्टेज में इंसेक्ट कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन ने रिलीज किया ब्रेन हार्मोन जिसने एक्टिवेट किया प्रोथोरेसिक ग्लैंड को और फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज हुआ एक्साइटोन हार्मोन जिसने आगे प्रोसेस को कंटिन्यू किया लार्वा प्यूपा एडल्ट स्टेज को। कॉर्पोरा एलेटा से जुवेनाइल हार्मोन रिलीज होगा और ये जुवेनाइल हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है लार्वा को लार्वा अवस्था में ही रहने देने के लिए। अब यहाँ पर है जैसे ब्रेन है, ब्रेन में आप देख रहे हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स मिलेंगी। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं ये प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती है एक प्रकार का हार्मोन और इस हार्मोन को हम लोग प्रोथेरेकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रोथेरेकोट्रोपिक हार्मोन या ब्रेन हार्मोन एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को which in turn produces the molting or the एक्साइटोन हार्मोन। इस प्रकार से there are pair of प्रोथोरेसिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द प्रोथोरेसिक रीजन। थोरेसिक का जो प्रोथोरेसिक रीजन होगा वहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड और ये जो ग्लैंड है इसे माउल्टिंग ग्लैंड या फिर एक्साइटल ग्लैंड कहा जाता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करेगी एक्साइटोन। फर्स्ट टाइम इसके बारे में ब्यूटेनैंड और कार्सन ने बताया था जिसे कि आइसोलेट किया गया था सिल्कवॉर्म के प्यूपा से। और ये जो हार्मोन है सिंपल सी बात है एक्साइटोन या माउल्टिंग ग्लैंड से निकल रहा है इतनी सी माउल्टिंग को इनिशिएट करेगा जिससे कि जो ओल्ड क्यूटिकल है लार्वा की वो शेड हो जाएगी या हट जाएगी, उसके बाद में नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड वन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कॉर्पोरा एलेटा। कॉर्पोरा एलेटा जो है इससे सिक्रीट होता है जुवेनाइल हार्मोन। कॉर्पोरा एलेटा सिक्रीट्स अनदर फैट सोल्यूबल हार्मोन नोन एज द जुवेनाइल हार्मोन। This juvenile hormone keeps the larval cell active and control the qualitative changes in the body during metamorphosis. इट मीन्स ये लार्वा की लार्वल सेल्स को एक्टिवेट करके रखता है और उसमें उस समय में लार्वा अपनी स्टेज में ही रहता है लार्वल स्टेज में। एज लॉन्ग एज द जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड द कॉर्पोरा एलेटा फ्रॉम द कॉर्पोरा एलेटा प्यूपा एंड इट मीन्स दी मॉल्टिंग की स्टेजेस आगे नहीं होंगी, प्यूपा और इमेजर स्टेज नहीं आ पाएंगी। After a certain period, the production of exciton hormone instructs to stop the flow of juvenile hormone, and on the other hand, they triggers the imaginal buds to be active. The absence of the juvenile hormone causes the death of the larval cells, and they used to as a nutrient for the growing imaginal buds. If the amount of juvenile hormone become lower in the blood, the molting from larva to pupa takes place. यदि जैसे ही ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है वैसे ही मॉल्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है लार्वा से प्यूपा बनने की और फिर जब कम होती है तब होगा मॉल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर जैसे ही एब्सेंस ऑफ द जुवेनाइल हार्मोन इन द ब्लड देयर ऑकर्स फ्रॉम द प्यूपा टू एडल्ट मॉल्टिंग, फिर उसके बाद प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। मीन्स जैसे ही ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा कम होने लगेगी तब लार्वा प्यूपा अवस्था में चेंज होगा और जैसे ही पूरे तरीके से वहां पे जुवेनाइल हार्मोन नहीं है उस कंडीशन में ही प्यूपा से एडल्ट अवस्था में चेंज होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि मॉल्टिंग की जो प्रोसेस है या मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हार्मोन के द्वारा नियंत्रण की जाती है और इसमें ब्रेन, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, कॉर्पोरा एलेटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें ब्रेन ने निकाला ब्रेन हार्मोन जिसने जाके एक्टिवेट किया आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, उसने निकाला एक्साइटोन हार्मोन जो कि मॉल्टिंग की प्रक्रिया को तेज करेगा लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेज में। जबकि कॉर्पोरा जो आपका एलेटा है, कॉर्पोरा एलेटा से निकलेगा जुवेनाइल हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा लार्वा को लार्वा अवस्था में रहने के लिए। तो जैसे ही ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा कम होगी तब फिर आगे मॉल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।